हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जीव विज्ञान का पेपर था आज एमपी बोर्ड में त्रैमासिक का, और ये पेपर मेरे पास आ चुका है जिसका सोल्यूशन मैं करा दूंगा। 2-4 पेपर हो जाते हैं सोल्यूशन बच्चों, बाकी यार अभी तक जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले में अलग अलग पेपर रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमारा ये फेक पेपर हमारे यहाँ तो आया ही नहीं था, आप गलत पेपर दे रहे हो। तो बच्चों आपको मैं बता दूँ, जितने ज़िले हैं हर ज़िलों में अलग अलग पेपर आया है। हो सकता है संकुल में भी पेपर बने हैं, तो आप ये मत सोचो यार कि यही पेपर हमारे यहाँ आया था। बस आपको इससे एक बेनिफिट मिल सकता है कि आगे चलकर आप इन पेपरों को सॉल्व कर लें। इससे होगा क्या बच्चों कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। बताइए, यदि आप लोग हर जिले का पेपर सॉल्व कर लें, उतना आप लोग भाई ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे ना, तो मैं गारंटेड कहता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा। और अपन त्रैमासिक पेपर के बाद ये मुहिम चलाएंगे कि भैया पेपर भेजो और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से। लेकिन अभी पेपर होता है 2-4 पेपर जितने मेरे पास आ जाते हैं मैं फास्ट उसका सलूशन करा देता हूं। चलिए फटाफट यहां पर देखिए, दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो एंडोस्पर्म बनता है, कार्पस ल्यूटियम है ना, पाउथवा जाता है। देखो गलत टाइपिंग भी है, पाया जाता है लिखना चाहिए, तो अंडाशय में पाया जाता है। मौखिक गर्भ निरोधक में शामिल है तो प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरॉन है शुद्ध। अब टाइपिंग वाले भी ऐसे टाइप कर देते हैं कि पेपर में गड़बड़ी समझ में आने लगता है। XXY व्यक्ति इससे प्रभावित है, तो ये सही है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्ति कोडन नहीं है। तो बच्चों इसका हो जाएगा अगस्त, इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है। संरचना और उत्पत्ति में समानता दिखाने वाले अंगों को समजात अंग कहा जाता है। तीसरे का है बच्चों, पारिस्थितिक पिरामिड ऊर्जा का एक पिरामिड है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो एजी टेंसले के द्वारा। ओके, प्रत्येक स्तर पर हानि का प्रतिशत क्या है? 90% है बच्चों। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? एक अर्ध रूढ़िवादी प्रक्रिया। ठीक है, एक अर्ध रूढ़िवादी प्रक्रिया के रूप में इसकी प्रतिकृति होती है। इसके बाद सही जोड़ी का मिलान करना बच्चों, यहां पर दिया है कॉलम ए कॉलम बी। ठीक है, एक्रोसोम का हो जाएगा बच्चों, पहले का होगा आपका शुक्राणु। ठीक है, ये हो जाएगा 5वां नंबर। सर्टोली कोशिका, इसका हो जाएगा वृषण बच्चों। प्रोटिस्ट ग्रंथि, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। ठीक है, एक तो टाइपिंग गलत है, यूरेथ्रा को यूरेथा लिखा है। कार्पस ल्यूटियम, इसका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ग्रेजियम फॉलिकल्स, इसका हो जाएगा अंडाशय। इसके बाद बच्चों आपका सही गलत देखना है। पहला जो है मानव गर्भावस्था की अवधि 40 सप्ताह, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम आनुवंशिक लक्षणों के वाहक नहीं होते, ये आपका गलत है। लाइकेन सहजीवी पौधा है, बिल्कुल सही है, सहजीवी है। पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, तो ये भी आपका सही है। एडवर्ड सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होता है, तो ये आपका गलत है। और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, बिल्कुल सत्य है। ये सत्य हो गया बच्चों, मतलब 2 असत्य है, बाकी 4 सत्य हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी नलिका में होता है। उस पौधे का नाम बताइए जिसमें अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। तो इसका नाम हो जाएगा मिरेबिलिस जलाया। ठीक है, और बच्चों मेथियोनिन को कोडित करने वाला कोडान क्या है? इसका हो जाएगा बच्चों AUG। राइजोफोरा किसका एक उदाहरण है? तो दलदली पौधा या मैग्रोव का उदाहरण है। माइकोराइजा किसका उदाहरण है? तो एक सहजीवी संबंध है, जड़ और संबंध के बीच का एक उदाहरण है बच्चों ये। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। बाकी आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं भाई साहब, कौन कौन से प्रश्न इसमें आए थे।
और इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इसलिए तो बच्चों को कहता हूँ कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ऐसे पेपर आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेना और आपकी तैयारी भी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे, सारे प्रश्न आप देख लो भाई, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।